आदिमानव की खोज वर्ष 1856 में हुई थी, लेकिन आज भी कई मामलों में रहस्य बरकरार है। हालांकि दुनिया भर में चल रहे अनुसंधानों के जरिए समय समय पर नए तथ्य सामने आते रहते हैं। इस कड़ी में हाल ही में एक नया खोज सामने आया है। मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा, तो आप हमारा साथ दें। एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर आगे बढ़ते हैं। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर सीकीजरवर्ग, अर्थ सिस्टम साइंस के प्रोफेसर पी मार्क मास्लिन और आरहूस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर ट्राइन केलबर्ग नील्सन ने बताया कि आदि मानव की मृत्यु 40,000 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन पृथ्वी पर उनके डीएनए नहीं मिले हैं। माना जा रहा है कि यह शोध आने वाले समय में आदि मानव के बारे में कई नए तथ्यों को उजागर करने में सहायक होगा। आदि मानव को मानव सभ्यता का प्रतिबिंब माना जाता है। अभी तक इसी अवधारणा पर काम किया जाता रहा है कि हमारे सांस्कृतिक रुझान, सामाजिक मानदंड और वैज्ञानिक मानक कहीं न कहीं आदि मानवों के व्यवहार का ही क्रमानुगत विकास हैं। एक तरह से हम उन्हें ही अपना पूर्वज भी मानते रहे हैं। ऐसे में कीजरवर्ग सहित 3 विज्ञानियों की यह खोज यह सवाल खड़ा करती है कि आदि मानव यदि विलुप्त हो गए तो उनका नामो निशान ही मिट गया, तो मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ? आदि मानव और मानव सभ्यता के बीच क्या रिश्ता रहा और यह रिश्ता कैसे बना? अभी तक हुए अनुसंधानों के अनुसार आदि मानव 4 लाख साल पहले विकसित हुए थे। होमो हिडेलबर्गेंसिस एक विलुप्त प्रजाति या पुरातन मानव की उपप्रजाति उनके पूर्वज थे और वे भूमध्य सागर से लेकर साइबेरिया तक के क्षेत्र में फैल गए। वे अत्यधिक बुद्धिमान थे, जिनका दिमाग होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान प्रजाति, जिनका मानव सभ्यता से सबसे करीबी संबंध से औसतन बड़ा था। उन्होंने बड़े शिकार किए। उन्होंने पौधों, कवक और समुद्री भोजन का सेवन किया। खाना पकाने के लिए आग को नियंत्रित किया। जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, गोले से मोती बनाए और गुफा की दीवारों पर प्रतीकों को तराशने में सक्षम थे। उन्होंने सामाजिक संरचना भी तैयार की। इसमें युवा, बूढ़े और कमजोरों की देखभाल की। सुरक्षा के लिए आश्रयों का निर्माण किया। कठोर सर्दियों और गर्म ग्रीष्मकाल में रहते थे और उन्होंने अपने मृतकों को दफनाया। लगभग 14,000 साल पहले वह हमारे पूर्वजों से मिले और यूरोपीय महाद्वीप को साझा भी किया। हिमयुग के दौरान जब पृथ्वी पर परिवर्तन का दौर चला, तो जानवरों, पौधों सहित उनके खाद्य स्रोतों पर दबाव पड़ा। आदि मानव उस बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए और धीरे धीरे खत्म हो गए, जैसे डायनासोर एकाएक इस धरती से विलुप्त हो गए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। करीब 6-7 करोड़ साल पहले धरती पर प्राइमेट्स नामक जीव विकसित हुए, जो बंदर और मनुष्य के पूर्वज माने जाते हैं। इनके पास हाथों और पैरों की संरचना उन्नत थी, जिससे वे पेड़ों पर चढ़ने और फल तोड़ने में सक्षम थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस करीब 40-50 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक जीव का विकास हुआ। यह जीव 2 पैरों पर चल सकता था और इसके दिमाग का आकार अन्य प्राइमेट्स से बड़ा था। उसके बाद होमो हैबिलिस लगभग 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस का विकास हुआ, जो आदि मानव का एक प्रमुख रूप है। इसके पास पत्थर के औजार बनाने की क्षमता थी और इसका मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बड़ा था। फिर होमो इरेक्टस करीब 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस नामक मानव अस्तित्व में आया। यह पहला मानव था जो आग का उपयोग कर सकता था और लंबी दूरी तक यात्रा कर सकता था। उसके बाद आते हैं होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का विकास करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ। इसके मस्तिष्क का विकास अधिक हुआ और इसके पास भाषा, कला और संस्कृति जैसी क्षमताएं थीं। होमो सेपियंस मानव की वह प्रजाति है जिससे सभी आधुनिक मानव जुड़े हुए हैं। होमो सेपियंस जीनस होमो में वर्गीकृत कई प्रजातियों में से एक है। यह मानव एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त नहीं हुई है। होमो यानी मानव या मैन जो लैटिन शब्द है और सैपियंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ बुद्धिमान है। होमो सेपियंस का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना कंकाल मोरक्को से है।
ये कंकाल करीब 3 लाख साल पुराना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कंकाल हमारे पूर्वज निएंडरथल और डेनिसोवन समेत मानव परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही रहा होगा। प्राचीन भारतीय मानव की सामान्य उम्र 300 से 400 वर्ष हुआ करती थी। आदि मानव की संख्या हजारों से अधिक नहीं थी। यह होमो सेपियंस की तुलना में 5 से 15 व्यक्तियों के समूह में रहते थे। छोटी और पृथक आबादी होने की वजह से आनुवंशिक रूप से अस्थिर रहे। शोधकर्ताओं को अफ्रीका के केन्या की तुर्काना झील में एक 8 साल के बच्चे का करीब 15 लाख साल पुराना कंकाल भी मिला था। ये कंकाल दुनिया में अब खोजे गए इंसानों के कंकालों में सबसे पुराना है। शोधकर्ताओं का खोजा गया ये पहला ऐसा कंकाल था जो पूरा था। इससे पहले मिले कंकाल पूरे के बजाय आंशिक होते थे। वैज्ञानिकों ने इस कंकाल को तुर्काना बॉय नाम दिया। तुर्काना झील को हमारे जानवर से इंसान बनने के इतिहास का बड़ा स्रोत माना जाता है। इस झील से मिले अवशेषों के आधार पर तय किया जा चुका है कि लाखों साल पहले इंसान क्या खाता था और कैसे रहता था। वैज्ञानिक शोधों से अनुमान लगाया गया है कि होमो एर्गस्टर या अफ्रीकी होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़ने वाली पहली मानव प्रजाति हो सकती है। जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि इस प्रजाति ने 17,50,000 साल पहले दक्षिणी यूरेशिया में अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका से लेवेंटाइन कॉरिडोर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जरिए यूरेशिया में फैल गए। आनुवंशिक अनुसंधान से जानकारी मिलती है कि लोग 70,000 और 55,000 साल पहले के बीच अफ्रीका से यूरेशिया में चले गए थे। मानव विकास के कई अध्ययनों से पता चलता है कि आदि मानव को जलवायु में होने वाले बदलावों के कारण अफ्रीका छोड़कर यूरेशिया की ओर बढ़ना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि अफ्रीका में सूखे के कारण भूखमरी पैदा हो गई। इस क्रम में मानव के सामने विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में उसने अपने जीवन को बचाने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों को खेजने के प्रयास करने शुरू कर दिए। मध्य पूर्व की जलवायु और हरियाली ने पहले मनुष्यों को अफ्रीका से बाहर निकालने में मदद की। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के भूवैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए शोध के मुताबिक करीब 60,000 साल पहले जलवायु के नम से बहुत शुष्क होने के कारण मनुष्य अफ्रीका से बाहर चले गए थे। लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में जिस मानव सभ्यता ने जन्म लिया, यह धीरे धीरे उसमें आत्मसात हो गए और क्रमानुगत तरीके से उनके डीएनए में भी बदलाव आ गया। केन्या के वैज्ञानिक रिचर्ड लीकी ने 1968 में तुर्काना झील के इर्द गिर्द इंसान के कंकालों की खोज शुरू की थी। उन्हें पहली बड़ी कामयाबी 1972 में मिली। उन्होंने होमो रुडोल्फेंसिस नाम के आदिमानव के सिर का कंकाल इस झील से खोज निकाला था। इस कंकाल पर किए गए अध्ययन से साफ हुआ कि आधुनिक इंसान किसी एक मानव प्रजाति से जुड़ा हुआ नहीं है। आधुनिक मानव का पूर्वज होमो इरेक्टस मानव की इन्हीं कई प्रजातियों में एक था। तुर्काना झील के पास मिला बच्चे का कंकाल इस थ्योरी को सही साबित करता है। आदिमानव के विलुप्त होने के हजारों साल बाद भी धरती पर जो निशान छोड़े हैं वह डेनमार्क स्थित संग्रहालय में मौजूद है। संग्रहालय में मौजूद सबसे प्राचीन डीएनए से जब आदिमानव के जीनोम की मैपिंग की गई तो उनमें 99.7% समानता पाई गई। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि वे हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। आदिमानव का विलुप्त होना एक रहस्यमयी घटना है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और संसाधनों की कमी इसके प्रमुख कारण थे। इसके अलावा होमो सेपियंस के साथ संघर्ष ने भी आदि मानव के विलुप्त होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुल मिलाकर यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई कारक शामिल थे। प्राइमेट्स, जिनमें बंदर और वानर शामिल हैं, हमारे सबसे नजदीकी पूर्वज हैं। इन प्राणियों ने हमें पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता और हाथों का उपयोग सिखाया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो लगभग 4 मिलियन साल पहले अफ्रीका में रहते थे, हमारे सबसे पहले मानव पूर्वजों में से एक थे। उनके पास 2 पैरों पर चलने की क्षमता थी, जो मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था।
होमो हैबिलिस, जिसे हैंडीमैन भी कहा जाता है, लगभग 2 मिलियन साल पहले अफ्रीका में रहते थे। वे पहले मानव थे जिन्होंने औजारों का उपयोग किया। इसके बाद होमो इरेक्टस आए, जो लगभग 1 मिलियन साल पहले अस्तित्व में थे। होमो इरेक्टस ने आग की खोज की और अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक फैल गए। इन दोनों प्रजातियों ने मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। होमो सेपियंस यानी हम लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरे। इनका विकास धीमे धीमे हुआ, लेकिन इन्होंने अपने चारों ओर के वातावरण के साथ तालमेल बिठाया। होमो सेपियंस ने अपने बुद्धिमत्ता और कौशल से कई नई तकनीकों का आविष्कार किया। इन तकनीकों ने उनकी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया। तुर्काना बॉय, जो लगभग 8.6 मिलियन साल पहले का है, मानव विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने समय के साथ विकास किया। होमो एर्गस्टर, जो लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरा, वह पहला मानव पूर्वज था जिसने अफ्रीका से बाहर निकलकर यूरेशिया में प्रवेश किया। इस प्रजाति ने नई भूमि और संसाधनों की खोज की, जिससे मानवता का फैलाव संभव हो सका। जलवायु परिवर्तन ने भी मानव प्रवास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बदलते मौसम और पर्यावरणीय परिस्थितियों ने मानव समुदायों को नई जगहों की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया। इन प्रवासों ने मानव सभ्यता के विकास में एक नया अध्याय जोड़ा। तुर्काना झील की खोज ने हमें प्रारंभिक मानव जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस क्षेत्र में मिले जीवाश्मों ने यह साबित किया कि हमारे पूर्वज यहां लाखों साल पहले रहते थे। यह खोज मानव इतिहास की समझ में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। आदि मानव के डीएनए का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने यह पाया कि हमारे जीन में कई समानताएं हैं। इस जानकारी ने वर्तमान मानव सभ्यता के विकास को समझने में मदद की है। यह दिखाता है कि हम सभी एक ही पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। आदि मानवों का विलुप्तीकरण वर्तमान मानव सभ्यता के लिए एक सीख है। हजारों वर्षों तक इस धरती पर राज करने के बाद एक प्रजाति विलुप्त हो गई, क्योंकि वह आने वाले खतरे को न तो भांप पाई और न ही उसके अनुरूप खुद को ढाल पाई। वर्तमान में मानव गतिविधि भी पृथ्वी के जलवायु को बदल रही है। ऐसे में मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। आदि मानवों का यह विलुप्तीकरण हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अस्तित्व को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे वीडियो ने आपके दिल को छुआ है या कुछ नया सिखाया है, तो हमारे सफर में हमारा साथ दें। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें, ताकि हम और भी बेहतर और दिल से आपके लिए कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।